मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एच नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एच नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एच नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एच नाम वाले कैसे होते हैं जान लेते हैं। बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा भी कई बार नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज़्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। ये प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से ही होता है। और इनकी स्मरण शक्ति और यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। इसलिए जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं, यानी आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है, इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफ़ी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में अपने साथी की काफ़ी परवाह करने वाले होते हैं और जितना प्रेम अपने साथी से करते हैं, बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन प्रेम संबंध इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और पल भर में पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। अपने प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी सौम्य होते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं। प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम का इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन फिर भी सामान्य ही होता है, फिर भी ये अपनी जीवन साथी को और अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो एच नाम वाले लोगों के लिए चारों महीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय होगा वो आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा, या फिर प्रेम संबंधों में कोई न कोई आपको संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। और बाकी सारा समय अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा, यानी सितंबर का महीना भी अच्छा रहेगा और 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में
प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। हालांकि इस समय पर रोमांस आपका ज़्यादा हो सकता है, मुलाकातें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इस समय पर क्रोध और अहम के चलते वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। इसका भी आप ध्यान रखकर चलें। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय सबसे बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों की बात कर लेते हैं तो सिंगल लोगों के लिए अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अपना साथी बनाना चाहते हैं, सितंबर का महीना बेहतर है और उसके बाद 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन सितंबर का महीना तो काफ़ी बेहतर है। अगर वहाँ पर प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में है तो सिंगल लोगों के लिए सबसे बेहतर समय सितंबर का है और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखाएगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में किसी भी प्रकार के मित्रता के लिए हाथ ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपकी मित्रता स्वीकार की जाएगी, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पर आपके जीवन में जो साथी आएगा उसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक होगा। हालांकि किसी से भी मित्रता करते हैं तो मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना तो आवश्यक है ही है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रयास कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन दोनों जगह पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि आप में क्रोध और अहम की भावना बढ़ी रहेगी। इसलिए वाद विवाद समाप्त करते वक्त आप अपने साथी के साथ बहुत ही धैर्य और संयम से बात करें। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए आपके अंदर, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके मतभेद समाप्त नहीं होंगे और आपके प्रेम संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में फिर नहीं बदलेगी। इसलिए आप अपने साथी को मनाते वक्त अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए और अपने साथी को आप ईमानदारी से मनाएं। प्रेम संबंधों में एक से ज़्यादा जगह संबंध है तो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। आपके साथी को पता चल सकते हैं और अगर आपने अपने साथी को मना भी लिया तो बहुत जल्दी ही संबंध दोबारा से आपके खराब हो जाएंगे। अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है या फिर डी लेटर से शुरू होता है तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में आपको देखने को मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, परिवार वालों को बनाना चाहते हैं, साथी को बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके परिवार वाले और आपका साथी मान सकता है, शादी की बात आपकी बन सकती है। बात करें वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ 4 महीने आपके रोमांस से भरपूर रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। रोमांटिक समय ज़्यादा रहेगा आपके जीवन साथी के साथ इन 4 महीनों में। लेकिन आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर, पुरानी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। आरोप प्रत्यारोप अपने साथी के साथ बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। कोई भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी को भी सुने तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का मतभेद कोई चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो इन 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी आपको, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। आसानी से आपके मतभेद समाप्त नहीं होंगे क्योंकि आपकी क्रोध और अहम की भावना आपके मतभेद को दूर करने में समस्याएं दिखाएगी। इसलिए अगर आप अपने साथी को मनाते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ मनाएं। क्रोध और अहम की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में अपने साथी के सामने किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, नहीं तो वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं या फिर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और वो बातचीत नहीं बन पा रही है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। सितंबर और अक्टूबर का महीना ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं एच नाम वाले लोगों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। उपाय की बात करें तो आप सोमवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केला खिलाएं। दोनों उपाय आप पूरे 4 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के
सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।